सलाम पेश करती है और इस बर्बरियत की इस वहशियाना हमले की मजम्मत करती हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और अपनी मुश्किलात पर काबू पाएगा। इससे सरमद अली साहब अब सब लोगों का जिक्र करते हैं। ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। ज़ुबैरी साहब आप आइए। ये देख के मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं फ्रांस में था, वहाँ शाहिद साहब मौजूद हैं। फ्रांस के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरा शहर ताराज कर दिया तो फ्रांसीसियों की दरख्वास्त पे जो उनकी यादगारें थीं उनको छुआ भी नहीं गया। वो जो महलात थे, वो जो लाइब्रेरीज़ थीं, वो चीज़ें थीं। ये कौन बदबख्त थे जो अपने घर को आग लगा गए, जो अपने बाप की तस्वीरें जला गए, जो अपना नुकसान कर गए। ये बहुत ही कौम के लिए रंजीदा और तकलीफ़ दह बात है। ये बहुत ही लोएस्ट पॉइंट है और अल्लाह ना करे कि कभी हमें ये मंज़र देखने को दोबारा मिले या इसके करीब करीब मिले। शुक्रिया। देखा नहीं जा रहा था जो अंदर हालत हुई है। अल्लाह करम करे और इन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने ये किया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर जलाना, पाकिस्तान का परचम नज़र आतिश करना, मस्जिद को शहीद करना। कभी कोई सोच सकता है कि कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी इस किस्म की चीज़ करेगा? क्या किसी पाकिस्तानी से तवक्को की जा सकती है कि वो अपने मुल्क के परचम को जला देगा या अपने मुल्क के बानी की तस्वीर जलाएगा? और क्या कोई मुसलमान किसी मस्जिद को शहीद कर सकता है? ये वो सवालात हैं जिन पे हमें पूरी कौम की हैसियत से सोचने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने आके ये किया। उनको, इन तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ पे ये वहशत फैलाई, ये दहशतगर्दी की, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और किसी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काबिल मज़म्मत का लफ्ज़ तो बहुत ही छोटा है और बिल्कुल इसके बारे में ये कहना कि ये अटैक बिल्कुल प्लान लगता है। अल्लाह जाने ये किस तरफ से प्लान हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बात यह है कि ये हमारी आज की अपोजिशन जो है वो कल की हुकूमत है और आज की हुकूमत जो है वो कल की अपोजिशन है। लेकिन कुछ चीज़ें कौमी सलामती की अलामत होती हैं एंड आई थिंक ये जो यहाँ पर हुआ है और जिस तरह का हुआ है, मैं अभी अपने साथियों को कह रहा था कि हमें काबुल में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाना जलाया गया, उसकी भी हालत ऐसी नहीं थी जो यहाँ पर मैंने देखी है। लिहाजा मेरा ये ख़्याल है कि इसको इस तरह के वाक़यात पे पाए जाने वाले जो भी अनासर हैं उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी सियासी जमात हो या ग्रोह से हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये हमारी चाहे जिन्ना हाउस लाहौर हो, चाहे मियाँ वाली का एयर बेस हो, हमारे असासे हों, हमारे शोहदा की निशानियाँ हों, ये इनकी हिफाजत करना ज़िंदा कौमों की निशानी होती है। तो मैं इसको एक बार फिर हम सब की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया पब्लिशर्स की तरफ से, अखबारात के कायदीन की तरफ से मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। आप बोल रहे हैं आप सियासत हमेशा पुरअमन जदोजहद होती है और उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी अमला को नुकसान न हो, कोई भी प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान न हो। मगर आज हम देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये सियासत नहीं, शायद कोई दहशत गर्दी थी जिसका ये लाहौर या मुल्क के जो दूसरे अजला हैं वो निशाना बने हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मियाँ वाली में फोर्सेस ने कंट्रोल कर दिया, नहीं तो वहाँ तो बता रहे हैं कोई 80-90-100 जो थे फौजी जहाज़ थे वो वहाँ मौजूद थे। अगर वो नुकसान हो जाता तो वो तो बड़ा कौमी सानिया हो जाता। और मैं समझता हूँ ये कायद के घर को जलाना भी, ये भी बहुत बड़ा कौमी सानिया है।
میرا تعلق دہلی ہلچل سے ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک یکجہتی کرنے کہ یہ جو بھی سانحہ ہوا ہے اس حوالے سے میں یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، اور ہم دوستوں کو جو بھی اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی سیاست کریں، یہ آپ کا حق ہے، مگر سیاست کے اندر انتہا پسندی والا جو رویہ ہے وہ ایک قومی نقصان ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ اے پی این ایس کی پریزیڈنٹ اور ڈان نیوز کی سی ای او سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناز آفرین صاحبہ۔ السلام علیکم جی، جیسے میرے ساتھیوں نے آج کہا ہے کہ ہم سب یہ جو مناظر دیکھ کے آئے ہیں یہ کافی ڈسٹربنگ رہا ہے ہم سب کے لیے۔ سویلین پراپرٹی ہو، ملٹری پراپرٹی ہو، وہ سب پاکستان کی پراپرٹی ہے۔ تو آئی تھنک ہم سب بہت ڈسٹربڈ ہیں، ٹرولی سیڈنڈ ہیں کہ ہم اس موقف تک پہنچ گئے ہیں، اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں۔ تو بس یہ ہے اپیل کہ سینٹی شوڈ پریویل، جو بھی ہم نے ڈائلاگ کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم بس سب سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اکنامک فرنٹ پہ، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، تو ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ وی شوڈ فائنڈ اے کنسٹرکٹیو وے آؤٹ آف دس۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔